बहुत शांत हो जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखेंगे। आँखों को पूरे टाइम बंद रखना है। बीच में बिल्कुल भी आँखें नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे हम शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। पूरे शरीर में शांति का अनुभव हो रहा है। मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। हमारे भागते हुए विचार भी शांत हो रहे हैं। हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा पूरा शरीर है। हम अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं। हम केवल देखने वाले हैं। ना हम करता हैं, ना भोगता हैं। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ। ना विचार हूँ, ना करता हूँ, ना भोगता हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ। मैं केवल एज इट इज़ देखता हूँ। ना ये मेरा शरीर है, बहुत ध्यान से सोचेंगे, विचार करेंगे कि मैं कौन हूँ। ये जो मन, जो शरीर जो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी किसी की बातें तीर की तरह चुभती हैं, कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी हमारी वाणी बहुत कर्कश हो जाती है, कभी हम बहुत तनाव में आ जाते हैं, कभी हमें दुख घेर लेता है, कभी हमें रोग घेर लेता है, कभी हम स्वस्थ हो जाते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम प्रसन्न होते हैं। ये सब जिसके ऊपर होता है वो कौन है? इन सब चीज़ों को भोगने वाला, अनुभव करने वाला, एहसास करने वाला कौन है? मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ या सुखी व्यक्ति हूँ? मैं कौन हूँ? कैसे मैं तनावग्रस्त हो जाता हूँ, क्रोध से भर जाता हूँ, लोभ से भर जाता हूँ, मोह से भर जाता हूँ, कभी भयभीत हो जाता हूँ। इतनी सारी संवेदनाओं को सहन करने वाला, सर्दी गर्मी को झेलने वाला, सुख और दुख में जीने वाला, ये कौन है? मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। बहुत ध्यान से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। अपने आप को बैठा हुआ देखेंगे। जिस पृथ्वी ने हमें थामा हुआ है उस पृथ्वी को नमन करेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।
चारों दिशाओं के बीच में हम बैठे हैं। ऊपर आकाश है और हम बहुत शांत बैठे हैं। मन में जरा सी भी घबराहट ना हो, कोई बेचैनी ना हो, कोई चिंता ना हो, कुछ भी करना शेष ना हो। अभी इसी समय में वर्तमान क्षण में बहुत सजग हो जाएं। पास्ट गुजर चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, तो इसलिए वर्तमान क्षण में यहाँ बैठे हैं तो बहुत सजगता से बैठेंगे। पूरे शरीर का अनुभव हो, ये पूरा शरीर है, शरीर के चारों तरफ हवा है, वाइब्रेशंस हैं, ध्वनियाँ गूंज रही हैं, पूरे ब्रह्मांड में ध्वनियाँ गूंज रही हैं और हम शांत होकर, मौन होकर, आंखें बंद करके बैठने से पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गए हैं। पूरे ब्रह्मांड में हम हैं और हमारे भीतर पूरा ब्रह्मांड है। मैं और ब्रह्मांड एक है, हम ब्रह्मांड से भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मांड का मैं एक बहुत सूक्ष्म, धागे से भी पतला, सुई से भी पतला, एक तिल से भी छोटा, राई के दाने से भी लाखों गुना छोटा मेरा अस्तित्व ही कितना है और उस पर मैं इतना अहंकार जताता हूँ, मैं और मेरे का भाव रखता हूँ, बुरा मान जाता हूँ, अपेक्षाएं रखता हूँ। आत्मचिंतन करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ, क्या खाने पीने और सोने आया हूँ, यहाँ धरती पर आकर मैंने आज तक क्या किया, अब क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करूँगा, किसने मुझे भेजा, किस कारण से मैं कभी दुखी होता हूँ, कभी सुखी होता हूँ। शुद्ध और अशुद्ध सारे कर्म मुझसे कराने वाला कौन है। बहुत शांत हो जाएं। अब हम बहुत शांत हो गए हैं, शरीर स्थिर हो गया है। जब भी हम समाधि में बैठें तो बिना हिले डुले अचल अडोल स्थिति में बैठेंगे। आसन लगाकर बैठेंगे। आसन लगाने का अर्थ यही है कि अब हमने ऐसा पोज बना लिया जो कि हमें बदलना ना पड़े, चेंज ना करना पड़े, तो बहुत अच्छा ध्यान होता है, बहुत अच्छी समाधि लगती है। बहुत शांत हो जाएंगे। बहुत शांत। अब हम कैलाश पर्वत पर चलेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कैलाश पर्वत पर मौन छाया हुआ है, एकदम गहरा सन्नाटा है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बहुत तेजी की चल रही हैं। 。 . . 。 . 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 。 . . . . . . . 。 . 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 。 . . 。
बर्फ गिर रही है, हवाएं चल रही हैं, ऊपर सूरज भी निकला हुआ है, हल्की हल्की उसकी धूप पड़ रही है। वहीं कैलाश पर्वत पर बहुत दूर उसकी चोटी पर, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है उससे भी दूर, उससे भी दूर और दूर, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर शिव जी बैठे हैं और पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी हमेशा ही अपने संदेहों को दूर करने के लिए शिव जी से प्रश्न पूछती हैं और शिव जी बहुत प्रेम से उत्तर देते हैं। उत्तर देने के बाद शिव जी फिर से समाधि में मग्न हो जाते हैं और पार्वती जी भी समाधि में मग्न हो जाती हैं। तो शिव जी पालती मारकर बैठते हैं, एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं, नेत्रों को बंद कर लेते हैं और बंद नेत्रों से ही करुणा बहती है। पूरे मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है और मुख का जो तेज है वो पूरे पहाड़ को ढके हुए है। शिव जी की जो सुगंध है वो सारी हवाओं में मिली हुई है। सब जगह शिव जी की सुगंध सुनाई देती है, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो सारी हवाओं के साथ गोल गोल चक्कर काटता है। तो हम भी वहीं बैठेंगे, जैसे शिव जी बैठे हैं ठीक वैसे ही हम भी बैठेंगे, आसन लगाकर बैठेंगे और बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। यदि पैर में बहुत तकलीफ़ हो तो उसको हिला सकते हैं, खोल सकते हैं, और जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है वो ना खोले पैर। आंखें बंद रखेंगे, बहुत ध्यान से जो भी बताया जाए उसको ठीक बिल्कुल वैसे ही करें, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं